हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशन SCI। चलने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे मोर इंफॉर्मेशन आपकी वीडियो आपको मिलता रहे। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैग के इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑप्शन का पिक्चर टैग। तो पिक्चर ऑप्शंस पे हमने क्लिक किया। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं, पे क्लिक करने के बाद हम अपने किसी भी फोल्डर से इमेज को ओपन कर सकते हैं अपने फाइल के अंदर। तो फिलहाल हम कुछ इमेज यहाँ पे रखे हैं जो कि हम ढूंढ के यहाँ पे ओपन करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है। तो जैसे हमने पिक्चर को अपने ओपन किया तो यहाँ पे हमें एक मिलता है फॉर्मेट टैग, तो पिक्चर टूल के लिए है। चलिए देखते हैं ये कैसे ऑप्शन इसके वर्क करेंगे। अब आते हैं हम रिमूव बैकग्राउंड, यानी एडजस्टमेंट जो है ये कलर एडजस्टमेंट के लिए है। और यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा क्या, रिमूव बैकग्राउंड। जब हम इसका यूज करते हैं तो अभी यहाँ पे दिया है क्या, मार्क एरिया टू फिल। जो भी एरिया हमें चाहिए उसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। अभी से हमें ये ऐड करना है इस तरीके से। तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। और जो हमें एरिया नहीं चाहिए तो मार्क एरिया टू रिमूव हम क्लिक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से। तो हमें नहीं चाहिए, तो इस तरीके से। और यहाँ से अभी दो ऑप्शन मिल रहा है हमें क्लोज में। तो यहाँ पे करें डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, यानी जितना भी हमने चेंजेस किया उसे एक बार में हटा सकते हैं। और की चेंजेस का मतलब जैसे चेक किया हमने, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हमारा बैकग्राउंड रिमूव दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। अभी ये बाय डिफॉल्ट है, फ्रेश मिलेगा, इमेज थोड़ा लाइट होना चाहिए था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं कुछ इस ऑप्शन से। और अगर मान लो में नहीं करना, हम डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे करके फिर से अपने पिछले फॉर्मेट में जा सकते। अब आता है कलर करेक्शन। तो ये कलर करेक्शन वर्क कुछ इस तरीके से करता है इसमें कि ये आपके कलर फॉर्मेट को ब्राइट और कॉन्ट्रास्ट को मैनेज करता है। अभी यहाँ पे ब्राइटनेस 0 एंड कॉन्ट्रास्ट हमारा -40 दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें जो भी जिस अकॉर्डिंग चाहिए हम उस अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो भी चाहिए हमें। तो ये था हमारा करेक्शंस एडजस्टमेंट। फिर आते हैं कलर। अब आपको मान लो कोई ग्राफिक यूज करना है, इसमें कलर ऐड करना है, आप कलर इसमें ऐड कर सकते हो, कुछ कोल्ड वार्म, बहुत सारे एकदम फिल्टर की तरह। तो इस तरीके से हम जो भी फॉर्मेट चाहिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर हमारा आता है एस्थेटिक इफेक्ट। तो इसमें कुछ हम टेक्सचर इफेक्ट, स्केचिंग, रफिंग, टेक्सचर्स, यानी जो भी हमें चाहिए हम एक यहाँ पे इफेक्ट, पजल्स इफेक्ट, तो जो भी चाहिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं जिस कोई फॉर्मेट में हमें यूज करना हो। फिर आता है कंप्रेस पिक्चर। अब ये वर्क कुछ इस तरीके से करता है। ऑलरेडी हमारा कंप्रेस्ड इमेज है। चलिए यहाँ पे जब हम इमेज को कंप्रेस कर लेंगे एक्चुअल साइज में, तो वो क्या करेगा, इमेज को एकदम मतलब कंप्रेस करके छोटा कर देता है, जो कि आपके फाइल में अब मान लो अपने फोटो कैमरा अलग अलग लेके फोटो क्लिक्स किए हैं, तो 5 MB 10 MB 16 MB 15 MB के इमेज बन जाते हैं। और तो उसे हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करते टाइम फाइल का साइज बढ़ जाता है, तो उसे कम करने के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा फाइल अभी छोटा है साइज में, इसलिए ऑप्शन डिसेबल है। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। फिर आता है चेंज पिक्चर। अब यहाँ पे दिया फ्रॉम अ फाइल। मान लो हमें क्या करना है, इस जगह पे दूसरा इमेज ओपन करना है। क्या करना है, दूसरा इमेज ओपन करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे इमेज हैं। मान लो हम क्या करते हैं, इसे रिप्लेस कर देते हैं। ये देखो हमारा क्या हुआ, पहला इमेज रिप्लेस हो गया सेकेंड इमेज से। तो ये था हमारा चेंज पिक्चर ऑप्शन। फिर आता है रीसेट पिक्चर। तो रीसेट का मतलब जैसे कि अभी बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे कोई इफेक्ट यूज कर रखा हुआ और जो कुछ भी,
तो अभी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पिक्चर यानी पिछले फॉर्मेट में ऑटोमेटिक जा सकते हैं यहाँ से रीसेट करके। और एक ऑप्शन मिलता है हमें रीसेट पिक्चर साइज। तो यहाँ पे इसके एक्चुअल साइज में हम आगे जो इसका एक्चुअल साइज है यहाँ फिर होना चाहिए। तो ये था हमारा क्या, एडजस्टमेंट ग्रुप ऑप्शन। अब चलते हैं हम पिक्चर स्टाइल पे। अब पिक्चर स्टाइल जो है इसमें हम क्या करते हैं, फिर से हम करते हैं चेंज पिक्चर फ्रॉम फाइल और इसे करते हैं चेंज। तो हम चलते हैं पिक्चर स्टाइल ऑप्शन पे। तो अभी ये क्या करेगा, इस इमेज पे मान लो हम हैं, अब इसे हमें क्या ऐड करना है, फ्रेम। तो यहाँ पे कुछ आपको फ्रेम के टाइप्स मिल जाते हैं जो हम क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें फ्रेम ऐड कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रेम, बहुत सारे फ्रेम है। मान लो सर्कल में हमें किसी इमेज को करना है, सर्कल में कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं उसे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेम का यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो भी फ्रेम हमें चाहिए यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको जैसा भी चाहिए उस तरीके से हम फ्रेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब मान लो हमने एक सर्कल टाइप का फ्रेम यूज करते हैं और यहाँ पे आते हैं बॉर्डर। इस बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर बॉर्डर हमें चाहिए। फिर यहाँ पे बॉर्डर के साइज को बड़ा कर सकते हैं, 650 हमने कर दिया, कलर यहाँ पे चेंज करें जो भी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। मान लो डॉटेड चाहिए मुझे, डॉटेड कर सकते हैं। कैसा आपको चाहिए यहाँ पे इफेक्ट इसका, देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं चेंज हो रहा है हमारे इफेक्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ। तो ये था हमारा क्या इफेक्ट, शैडो इसी तरीके से। तो ये सारे इफेक्ट हैं जो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर आता है पेज लेआउट, यानी इसमें करना क्या है, मान लो हमें टेक्स्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक लिखना है या कोई चीज इसके एक्सप्लेन करना है, कुछ आपको जो भी एक्सप्लेन करना है आप टाइप कर सकते हैं। तो ये पिक्चर लेआउट। अब आता है अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट यानी जो एक्सेसिबिलिटी का ग्रुप ऑप्शन है, ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे हम जनरल डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये इमेज को रीड करना शुरू करता है और उसके अकॉर्डिंग एक टेक्स्ट जनरेट करता है, जैसे कि यहाँ पे इसने किया है ऑटोमेटिकली, अ पर्सन इन अ रेड ड्रेस। यानी क्या कह रहा है, एक पर्सन है जो किसमें है, रेड ड्रेस में है। तो ये करता है कौन, टेक्स्ट। फिर आते हैं हम पोजीशन ऑप्शन पे। तो ये था हमारे इमेज का पोजीशन जहाँ पे हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम लेफ्ट है, बॉटम मिडल, बॉटम राइट। तो ये है आपका मिडल राइट, मिडल सेंटर एंड मिडल लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, टॉप मिडल एंड टॉप राइट। तो ये सारे हैं पिक्चर के फॉर्मेट जहां से हम यूज करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं पूरे पेज पे पोजीशन। फिर आता है रैप टेक्स्ट। अब यहाँ पे आते हैं लाइन। तो अभी यहाँ पे इसको यूज करने के लिए हमें लेना होगा पहले कंटेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है कंटेंट और यहाँ से हम कर लेते हैं कोई इंसर्ट। ओके, तो ये इमेज आ गया हमारे पास, तो हमने सिलेक्ट किया और रैप करते हैं इन लाइन। तो ऑलरेडी ये लाइन का फॉलो कर रहा है, थोड़ा सेटिंग चेंज करते हैं इसका, इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ फॉर्मेट भी चलते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास है स्क्वायर, टाइप, रो, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड यानी टेक्स्ट के पीछे। आप इस तरीके से देख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर आना। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब आता है एडिट रैप पॉइंट। एडिट रैप पॉइंट का मतलब भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने टेक्स्ट को इस बॉक्स के अकॉर्डिंग किया, यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो बॉक्स से अटैच्ड है। अब मान लो इसके पॉइंट को हम एडिट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, जो हमारा ड्राइंग है कुछ इस तरीके से। तो इसे हम कहते हैं क्या, रैप का अगला ऑप्शन हमारा इसमें आता है क्या, मूव विद टेक्स्ट।
अरे टेक्स्ट के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये कंटेंट भी हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। ये देखो कुछ इस तरीके से देख रहा है। तो फिर चलते हैं मोर लेआउट। तो यहाँ पे ये क्या बताता है कि मैनुअल ऑप्शंस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो कि हमने ऑप्शनली देख चुके हैं सब कुछ। तो ये था हमारा क्या wrap ऑप्शन, जो कि इस तरीके से कुछ वर्क करता है। ओके, अभी यहाँ पे कोई फिर नहीं था। फिर आता है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग फ्रंट। तो ब्रिंग एंड फ्रंट ऑफ टेक्स्ट दो ऑप्शन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सेंड बैक टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे हमने भेज दिया, अब यहाँ से ला सकते हैं। देन यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये काम था क्या, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसे ऊपर लाना, टेक्स्ट के कंटेंट के और हेडिंग के और इमेज के भी। और ऐसे सेम वर्क करता है कौन, सेम बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड का अपोजिट। अब आते हैं सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन में बताता है कि कितने आपके पास इमेज और सब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हर एक चीज। देन हमारा आता है इसके बाद अलाइनमेंट। अलाइनमेंट भी हमारा क्या, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम ऑलरेडी दिया। डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये दोनों बहुत काम के ऑप्शन है, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। फिर आता है अलाइन टू पेज, यानी पेज के अकॉर्डिंग अलाइन करना है आपको। देन आपका आता है क्या इसमें अलाइन टू मार्जिन, यानी मान लो आप कोई मेकअप या कोई चीज का ब्यूटी प्लान बना रहे हो उधर, तो अभी हम क्या कर सकते हैं उसमें कि अलाइन टू मार्जिन है, मार्जिन ऐड कर सकते हैं, या फिर पूरे पेज पे डिजाइन करना है तो उस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा अलाइनमेंट ऑप्शन था। अब हम आते हैं कहाँ पे, ग्रुप ऑप्शन। अब ग्रुप ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें चाहिए दो सेट, तो फटाफट चलते हैं और यहाँ से एक से ले आते हैं। यहाँ पे आए, ओपन करेंगे, तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक इमेज और ओपन हो गया है इसके साइड में। ओके, तो इन दोनों को हम कर देते हैं, यहाँ हमने थोड़ी एसिड को और दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल से कर लेते हैं ग्रुप। तो अभी ये क्या होगा, ये आपका ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं यहाँ पे अपने इमेज को। अब हम यहाँ पे आते हैं, ग्रुप हो गया। सेम अगर कोई चीज ग्रुप है तो उसे हम ग्रुप भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है क्या, रोटेशन। ये देखो कुछ इस तरीके से, कैसा चाहिए आपको रोटेशन, रोटेट लेफ्ट 90, हॉरिजॉन्टल, फ्लिप। अभी जो लास्ट ऑप्शन है ये हमारा मैनुअल ऑप्शन है, जहाँ पे हमें मैनुअल सेटिंग करता है। फिर आते हैं हम कहाँ पे, साइज में। अब साइज में ये बताता है इमेज को जब सिलेक्ट करते हैं, इसे क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हो सिंपल। यहाँ पे जितना भी आपको इसका साइज बढ़ाना है या फिर कम करना है आप उसे यूज कर सकते हो इसमें। तो ये होता है क्या, क्रॉप ऑप्शन, क्रॉप करना। फिर अगला बारी है किसका, साइज में हाइट। अब यहाँ पे देखें तो हाइट लगभग 10 सेंटीमीटर बता रहा है, हम बढ़ा देते हैं, और विड्थ बता रहा है 15। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज बढ़ रहा है।